दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। तुम्हारे आने के बाद हमारे घर की सुख शांति ही चली गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मंजरी, थक गया हूँ मैं तुम दोनों की शिकायतें सुन सुनकर। कभी माँ मेरे पीछे पड़ी रहती है तुम्हारी शिकायतें लेकर और कभी तुम। थक गया हूँ यार तुम दोनों के बीच में तालमेल बिठाते बिठाते। रोन खींच कर मंजरी से बोला, तो रोन मैं भी क्या करूँ, मैं कितनी बार कहती हूँ कि मम्मी जी तुम्हारे सामने कुछ और होती है और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहते। मंजरी रुआसी होकर बोली। मंजरी, तुमसे शादी करने से पहले इस घर में कितनी सुख शांति थी। कभी भी इस घर में तू मैं आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे इस घर में आ जाने से और ज्यादा खुशियां बरसेगी, लेकिन मुझको लगता है कहीं ना कहीं तुमसे शादी करके मुझसे गलती हुई। ना तुम सुखी हो, ना माँ सुखी है और ना ही मैं। रोन आंखें सुराते हुए बोला, क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद माँ से भी इकलौता बेटा होने के कारण बगावत कर नहीं सकता था। मतलब तुम भी मुझको ही दोषी मान रहे हो रोन। आज रोन के ये शब्द कहीं अंदर तक मंजरी के घाव कर गए, लेकिन रोहन ने मंजरी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ठीक है रोहन, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी परेशानी की वजह मैं बनूं। रोहन, मैं भी तुम्हारे साथ सुखी जीवन व्यतीत करने के हजारों सपने लेकर आई थी इस घर में। शायद वो सिर्फ मेरे सपने ही थे, लेकिन रोहन देख लेना कि तुम मुझको बिल्कुल भी भुला नहीं पाओगे। मंजरी रोते हुए बोली, क्योंकि आज से पहले कहीं बार सास बहू में तकरार हुई थी, लेकिन आज रोहन ने सीधे सीधे मंजरी पर आरोप लगा दिया, जबकि उसने मंजरी से अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी की थी। शायद रोहन की माँ लीना इसी बात का बदला मंजरी से निकाल रही थी। जब तक रोहन घर में रहता उसका व्यवहार मंजरी के प्रति बहुत अच्छा रहता और रोहन के ऑफिस जाते ही उनकी निगाह एकदम से टेढ़ी हो जाती और रोहन जब ऑफिस से आता तो लीना रोहन के कानों में मंजरी को लेकर उल्टी सीधी बातें फूंकती और जब वह मंजरी के पास जाता तो मंजरी उसको हकीकत से रूबरू करवाती। उसको समझ में ही नहीं आता कि आखिर सच्चाई क्या है। वो माँ से तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसका आक्रोश धीरे धीरे मंजरी पर फूटने लगा और वह इस कलह का कारण धीरे धीरे मंजरी को ही मानने लगा और इसीलिए आज ने उसे सीधे सीधे मंजरी को ही दोषी ठहरा दिया था। बस यही बात कहीं ना कहीं मंजरी को दिल में बहुत अंदर तक चुभ गई और उसने रोते हुए मायके जाने का फैसला कर लिया। ना ही रोन ने रोका और ना ही मंजरी रुकी, लेकिन लीना मंजरी के इस कदम से बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वह तो यही चाहती ही थी। चलो छुट्टी मिली ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन रोहन के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हुए यही बोली, अरे बेटा, मैं तो उससे इतना प्यार करती थी और मेरे ख्याल से तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये सब प्यार व्यार का चक्कर ऐसा ही होता है। आजकल की लड़कियां निभाना तो जानती ही नहीं। मंजरी चली तो गई इस घर से, लेकिन अब तो रोहन को हर समय चारों तरफ घर में मंजरी की छवि दिखाई पड़ते।
सोते सोते महसूस करता कि मंजरी उसको बड़े प्यार से जगाकर बेड टी पिलाने आई है। ऑफिस के समय महसूस होता कि मंजरी उसको ऑफिस भेजते समय आंखों से जल्दी आने का इशारा कर रही है। कभी महसूस होता कि वह शीशे के सामने खड़ी इठला रही है, लेकिन रोज जब देखता तब मंजरी कहीं ना होती। उसका हंसना बोलना सब छूट गया, न खाने में मन लगता ना पीने में। हर समय वह खोया खोया रहने लगा। सही कह रही थी मंजरी कि वह मंजरी को भूल नहीं पाएगा। आखिर मैं कैसे उसको भूल पाऊं। एक दिन वह ऑफिस से जल्दी लौट आया। घर का दरवाजा खुला था और वो अंदर चला आया। लीना किसी से बातें कर रही थी। वैसे तो उसको माँ की बातों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मंजरी का नाम सुनकर ठिठक गया। राधा, मैंने आखिर मंजरी को इस घर से निकलवा कर ही दम किया। बड़ी आई मेरे बेटे पर डोरे डालने वाली। अगर उस समय मैं रोहन का कहना ना मानती तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाता, लेकिन अब तो मैंने रोहन के मन में तरह तरह के पासे फेंक फेंक कर खुद उसके मन में उसके लिए नफरत भर दी है। अब देखना, जल्दी भी उससे तलाक करवा कर मैं तुम्हारी भांजी के साथ रोहन के फेरे डलवा दूंगी। मुझको कितनी ज्यादा पसंद थी तुम्हारी भांजी, रूपवान होने के साथ साथ धनवान भी। लेकिन ये मंजरी पता नहीं कहां से दूध की मक्खी की तरह बीच में टपक पड़ी, लेकिन मैंने उसको अब दूध की मक्खी की ही तरह निकाल कर फेंकवा भी दिया। लीना अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी। हे भगवान, मतलब मंजरी सही कह रही थी। मैं ही माँ की सलावेदार बातों में फंस गया। माँ ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आखिर क्यों मैंने माँ की बातों में फंसकर मंजरी के साथ अन्याय किया? क्यों नहीं मैं माँ की बातों को समझ पाया? मतलब माँ ने मेरी जीत तो मान ली मंजरी से शादी करने की इजाजत देकर, लेकिन उसके लिए हमेशा माँ के मन में नफरत ही रही। तड़प उठा रोहन, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं मंजरी को वापस लाने जा रहा हूँ। मैं उसको शायद कभी भी बिल्कुल भी नहीं भुला सकता। उसने समझौता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने ही उसको असफल करार दे दिया। रोहन ने फटाफट ऑफिस का बैग रखा और पहुंच गया झट से अपनी मंजरी के पास। मंजरी, प्लीज मंजरी, मुझको माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकता। आज माँ की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। माँ मुझको तुमसे दूर करके मेरी दूसरी शादी के ख्वाब देख रही है, लेकिन उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जीवन में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। रोहन घुटनों के बल बैठकर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो पड़ा। रोहन, प्लीज रो मत। मैं भी तुम्हें कहाँ भूला पाई। जब से तुम्हारे पास से आई हूँ, सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारे ही ख्याल चलते रहते हैं। मंजरी भी घुटनों के बल बैठकर रोते हुए रोहन से लिपट गई। मंजरी, मैं बहुत जल्द दूसरे घर का इंतजाम करता हूँ और फिर तुमको उसी घर मैं लेकर चलूंगा। बहुत दुखी स्वर में बोला रोहन। नहीं रोहन, प्लीज ऐसी गलती कभी भी मत करना, नहीं तो दुनिया की नजरों में सिर्फ मैं ही दोषी बन जाऊंगी कि एक बहू ने अपनी खुशी के लिए एक माँ से बेटे को जुदा कर दिया। रोहन, माँ गलती कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी माँ से दूर जाओ। आखिर वह इस उम्र में किसके सहारे रहेगी? मंजरी अपने मम्मी पापा के संस्कार से अभिभूत होकर बोली। तो फिर मैं क्या करूं?
रोहन बच्चों की तरह लाचार होकर सिसकते हुए बोला, बस रोहन, तुमको सच्चाई पता चल गई, बस यही हमारे लिए बहुत है। मंजरी भी अभी तक सिसक रही थी। रोहन, एक दिन माँ को अवश्य अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तुम अपना भरोसा मुझ पर हमेशा कायम रखना मंजरी, अब वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। रोहन मन ही मन मंजरी की जिम्मेदारी का संकल्प लेते हुए मंजरी की समझदारी पर सिसकते हुए भी मुस्कुरा उठा।